हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 में व्याकरण में पढ़ेंगे संधि। बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग अक्षरों को आपस में मिलाने के लिए किया जाता है। अर्थात जो दो अक्षर या वर्ण मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं, तो उस रूप या विकार अर्थात उस रूप परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात आपको ध्यान देना है कि जो दो पद होते हैं, उस दो पद में पहला जो शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण और दूसरा जो पद होता है उसका पहला वर्ण, जो दोनों को जब मिलाते हैं तो आपस में जो परिवर्तन होता है, जो उसका रूप बदल जाता है, उसी को ही कहा जाता है संधि। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, गण प्लस ईश, वह क्या बन गया है? गणेश बन गया है। नर प्लस ईश नरेश बन गया है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी और विद्या प्लस आल्य विद्यालय। बच्चों, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर में स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे महा प्लस आत्मा महात्मा, सु प्लस उक्ति सूक्ति। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है? स्वर से स्वर मिल रहा है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। हम सबसे पहले दीर्घ संधि देख लेते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद में ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही आए, तो दोनों के मेल से वह क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर बन जाता है। अर्थात समान स्वरों के बीच होने वाली संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, अ प्लस अ बराबर बनके मिलके क्या बन जाता है? आ मिल जाता है। जैसे क्रम प्लस अनुसार बन गया है क्रमानुसार। सार प्लस अंश बन गया है सारांश। स्व प्लस अधीन स्वाधीन। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अ प्लस अ मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है। इसी प्रकार से देखिए, अ प्लस आ बराबर भी क्या होता है? आ होता है। जैसे हिम प्लस आल्य, अब इसमें अ है और यहाँ पर क्या हो गया है? आ हो गया है। अ और आ बराबर क्या हो गया है? आ हो गया है। तो हिमालय, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय, भोजन प्लस आल्य भोजनालय, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। तो इस प्रकार से अ प्लस आ बराबर क्या बन गया है? आ बन गया है। इसी प्रकार से देखिए, अगर पहले आ हो और बाद में अ हो तो वह भी क्या बन जाता है? आ बन जाता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी क्या बन गया है? विद्यार्थी। विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास। उसी प्रकार से देखिए, आ प्लस आ बराबर आ। जैसे विद्या प्लस आल्य क्या बन गया है? विद्यालय बन गया है। ठीक है। उसी प्रकार से महा प्लस आत्मा महात्मा। उसी के साथ देखिए, समान स्वर होने चाहिए, तो ई प्लस ई दोनों ही छोटी हैं और मिलके क्या हो गया है? बड़ा ही हो गया है। जैसे कवि प्लस इंद्र क्या बन गया है? कविंद्र। यति प्लस इंद्र यतीन्द्र। अब ई प्लस ई बराबर ई। जैसे प्रति प्लस ईक्षा प्रतीक्षा, परि प्लस ईक्षा परीक्षा। फिर ई प्लस ई बराबर क्या बन गया है? ये भी ई ही बन गया है। जैसे देखिए, नदी प्लस ईश नदीश और योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर। उसी प्रकार से देखिए, उ प्लस उ बराबर उ बन गया है। जैसे भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा, भू प्लस उधर्व बराबर भूधर्व। अब दूसरा संधि देखिए, स्वर संधि में है गुण संधि। गुण संधि में देखिए क्या होता है कि जब अ या आ के आगे ई या ई, उ तथा री आ जाते हैं, तो वह क्रमशः ए, ओ और अर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही क्या कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। जैसे देखिए, अ या आ के आगे क्या आएगा? ई या ई आता है, तो इसके मेल से वह क्या बन जाता है? ए बन जाता है।
जैसे देखिए नर प्लस इंद्र, तो र में क्या आ गया है, आ गया है, और इसमें ई आ गया है, तो यह किस में परिवर्तित हो गया है, ए में परिवर्तित हो गया है। जैसे देखिए अ प्लस ई बराबर ए, जैसे सुर प्लस इंद्र बन गया है सुरेंद्र। अब अ प्लस ई देखिए बराबर ई में ए में परिवर्तित हो गया है, नर प्लस ईश नरेश, देव प्लस ईश देवेश। इसी प्रकार से देखिए आ प्लस ई बराबर ए, राजा प्लस इंद्र क्या बन गया है, राजेंद्र, और महा प्लस इंद्र महेंद्र। उसी प्रकार से देखिए अ या आ के आगे उ या ऊ आ जाता है, तो इसके मेल से वह क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जैसे देखिए वीर प्लस उचित वीरोचित, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, और महा प्लस उष्मा महोष्मा। अगला नियम देखिए, इसमें अ या आ के आगे अगर री आ जाए तो दोनों के मेल से वह अर बन जाता है। जैसे देखिए राज प्लस ऋषि क्या बन गया है, राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब तीसरा देखिए वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद में ए या ए हो जाए तो वह, क्योंकि वृद्धि है तो बड़ा, ठीक है, तो ए बन जाता है, और ओ या औ हो तो वह औ हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। तो जैसे देखिए एक प्लस एक बराबर क्या हो गया है, एक एक। सदा प्लस एव क्या बन गया है, सदैव, क्योंकि यह बड़े ए में परिवर्तित हो गया है। अब उसी प्रकार से देखिए ओ जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आऊ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दंत प्लस ओष्ठ क्या बन गया है, दंतोष्ठ, ठीक है। महा प्लस औषधि क्या बन गया है, महौषधि बन गया है। अगला देखिए यण संधि, ई या ई, उ या उ या री ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, अर्थात इनके अलावा कोई स्वर आता है, तो इनके मेल से ई या ई का तो य बन जाता है, उ या उ का व बन जाता है, और री का क्या बन जाता है, र बन जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, यण संधि कहा जाता है। अब देखिए ई या ई के बाद में कोई अलग स्वर होता है, भिन्न स्वर होता है, तो ई और ई का क्या है, य बन जाता है। जैसे देखिए अति प्लस अधिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। उ या उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वह उ या उ का क्या हो जाता है, व हो जाता है। जैसे देखिए अनु प्लस अय, तो क्या हो गया है, अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, और वि अनु प्लस इत क्या बन गया है, अन्वित बन गया है। री ऋषि के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वह री ऋषि जो होता है, रे का क्या बन जाता है, र बन जाता है। जैसे देखिए मात्र प्लस आदेश मात्रादेश, मात्र प्लस आनंद मात्रानंद, और पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अब देखिए स्वर संधि की पांचवी जो संधि है, अयादि संधि, कि जब ए ओ औ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो वह ए का क्या बन जाता है, अय बन जाता है, ए का आय बन जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। और स्वरों के इस मेल को ही हम क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। जैसे देखिए इसमें है ए प्लस अ बराबर क्या बन जाता है, अय बन जाता है, तो चे प्लस अन क्या बन जाता है, चयन। उसी प्रकार से देखिए ने प्लस अन क्या बन जाता है, नयन। ग प्लस अक बन जाता है गायक, और ने प्लस अक बन जाता है नायक। उसी प्रकार से देखिए पो प्लस अन बन जाता है पवन, भो प्लस अन बन जाता है भवन, पौ प्लस अक बन जाता है पावक। इस प्रकार से वह बन जाता है पावक। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो स्वर संधि मैंने बताई है और उसके भेद आपको बताए हैं वो समझ में
आ गए होंगे। अगली संधि हम अगले भाग में पढ़ेंगे।